कोलकाता टेस्ट में साउथ अफ्रीका के हाथों 30 रन की शिकस्त। गौतम गंभीर इंडियन टीम के हेड कोच, उन्होंने जो उनका प्रेशर है ना, अगर उसका मैं क्रक्स निकालूं ना, तो उन्होंने सारे का सारा मलबा जो है वो क्रिकेटर्स पर डाल दिया है कि भैया तुम्हें स्पिन खेलनी आनी चाहिए। हमने स्पिन की ही डिमांड की थी, क्यूरेटर ने हमें हमारी मर्जी की पिच बना कर दी। अब तुम्हें अगर स्पिन नहीं खेलनी आती तो उसमें फिर अब किसी दूसरे को क्या ब्लेम करें, क्योंकि कोलकाता की विकेट पे 3 दिन में मैच फारग हो गया। 3 दिन भी पूरे भी नहीं ना, ठीक है ना, 2.5 दिन कर लो ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा, 2.5 दिन में मैच ख़त्म हो गया। इंडिया अपने होम ग्राउंड के ऊपर एक और टेस्ट मैच हार गया। अच्छा, अगर आप देखें ना, न्यूजीलैंड, ये मेरा ख्याल है पिछले कुछ साल एक में ना इंडिया ये कितना चौथा टेस्ट मैच हारा है, और खेले मेरा ख्याल है टोटल 3 ते 2 5 ते ये छठा है शायद। आप इससे अंदाज़ा लगा लें। तो वो स्पिन विकेटें बनाकर भी कहानी जो है वो नहीं हो पा रही। और गौतम गंभीर ने सारे का सारा डाल दिया इस साइड के भाई ये उस किस्म की विकेट नहीं है कि आप फ्लैम्बॉयंट हो जाएं, बड़े बड़े शॉट्स मारें। T20 की विकेट नहीं है, सिंपल इज़ दैट। ये प्रॉपर एक टेस्ट विकेट है जिसे हमने होम एडवांटेज के लिए बनाया था। वो होम एडवांटेज हमारे ही गले पड़ गया। हम 4 स्पिनर्स के साथ उतरे, वो 2 स्पिनर्स के साथ उतरे, और उनके एक स्पिनर ने 8 विकेटें लेकर हमारा बोरिया बिस्तर गोल कर दिया। तो गौतम गंभीर ने ना बेसिकली क्रिकेटर्स की या अपनी टीम के बैटर्स की टेक्निक के ऊपर, मतलब डायरेक्ट बात नहीं की, लेकिन उन्होंने पॉइंट आउट किया है कि भैया आपको स्पिन खेलनी आनी चाहिए, आपकी बैटिंग टेक्निक बेहतर होनी चाहिए, आपका डिफेंस बेहतर होना चाहिए। ये 120 रन जो थे ये बन जाने चाहिए थे चौथी इनिंग में। ये हमारे बैटर्स की गलती है। असल में प्रॉब्लम इज़ दिस कि अब ना क्रिकेट बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है। अब क्रिकेट इज़ मोर अबाउट नाइट मैचेस, फ्लड लाइट्स, म्यूज़िक, ह्यूज किस्म का 40 ओवर की क्रिकेट ज़्यादा। अब वही है ना, अब 70-80% हमारी इंटरनेशनल क्रिकेट वो T20 खा जाती है। एंड इट्स नॉट अ गॉड डैम, ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये ना क्रिकेट की बस एक एंटरटेनमेंट शाख है। एंटरटेनमेंट के नाम के ऊपर ये ब्रांच खोली गई है। इसमें पैसा बहुत ज़्यादा है। टेस्ट क्रिकेट और ODI में उस लेवल का पैसा नहीं है। T20 क्रिकेट में बहुत पैसा है, एडवर्टाइजमेंट का, ठीक है, वो ब्रॉडकास्टिंग का, ठीक है, वो मैनेजमेंट का, कंपनीज का, देयर इज़ अ लॉट ऑफ मनी वो T20 में। अब वो सारे T20 में घुसे हुए हैं। अगर आप वो बैटिंग टेक्निक्स और वो सारा कुछ, तो वो फिर बात वही है कि अगर आप पुजारा की, रहाणे की एग्जांपल लेना, तो अब वो क्या करते थे, वो T20 तो खेलते थे कोई नहीं। इन पर्टिकुलरली पुजारा वो सारा साल डोमेस्टिक क्रिकेट खेलता रहता था या वो नेट प्रैक्टिस करता रहता था। तो इस वजह से वो उसका डिफेंस और वो बाकी सारी चीज़ें और वो जो उसके लेवल ऑफ कंसंट्रेशन था, अब वो इस पोत में नहीं है, क्योंकि ये पोत T20 क्रिकेट वाली है। ये साल के 3 महीने तो IPL खेलते हैं, आप उससे अंदाज़ा लगा लें। अब आप एक साल का 1/3 एक T20 टूर्नामेंट में खेल देंगे, तो टेस्ट क्रिकेट में आपकी जो टेक्निक है वो जिसे कहते हैं टेस्ट तो होगी। यही एग्जैक्टली हो रहा है टीम इंडिया के साथ। तो वो जिसे कहते हैं ना, अब क्रिकेट जो है ना वो चेंज बहुत ज़्यादा हो गई है। और ये टेस्ट क्रिकेट के साथ, मतलब टेस्ट क्रिकेट का माइंडसेट ही हो रहा है यार। टेस्ट क्रिकेट का माइंडसेट हो रहा है, टेम्परामेंट हो रहा है, पेशेंस लेवल हो रहा है। देयर आर सो मैनी थिंग्स इन्वॉल्व इन टेस्ट क्रिकेट। टीम इंडिया का भी प्रॉब्लम ये चल रहा है कि वो होम एडवांटेजेस के हिसाब से जो पिचेस बना रहे थे, अब वो उनके गले पड़ना शुरू हो गए हैं। क्योंकि अब वो जारी बात है, लड़कों ने T20 क्रिकेट बहुत ज़्यादा खेली हुई है, डोमेस्टिक उनका कम से कम खेलना हो पा रहा है, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट का इतना ज़्यादा बोझ है। डोमेस्टिक क्रिकेट में जाएँ तो जाएँ कब, ठीक है। प्लस मैं हमेशा ही बात करता हूँ कि आपने जिस तरह ये लड़के जब आ रहे थे ना इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो धोनी वाला एपिसोड हो चुका था, ठीक है। इन्होंने देखा विराट और रोहित को जनाब बड़े बड़े स्टार्स के तौर पे, तो अब ये उस तरह चल पड़े। इनको ग्लैमर मिला, फेम मिला, पैसा मिला, इनकी नैया ठीक चल रही थी। रोहित और विराट का जो एपिसोड रिसेंटली इंडियन क्रिकेट में हुआ ना, उससे इन लड़कों को एक साइकोलॉजिकली हिट लगी है कि यार इनके साथ ये कर दिया तो हमारी क्या औकात है, हमारा तो उतना फेम भी नहीं है। क्योंकि विराट और रोहित का फेम बिल्कुल डिफरेंट है कंपेयर टू बाकी सारों के। बाकी सारों का मिला लें तो शायद इन दोनों के बराबर का कुछ बन जाए, ये एक पर्टिनेंट फैक्ट है। तो वो इनको साइकोलॉजिकल हिट वो लगा। फिर अब्रप्ट किस्म के चेंजेस, आप कभी इसको डाल रहे हैं टीम में, कभी उसको डाल रहे हैं। ऑलराउंडर्स का आपने एक फौज तैयार की हुई है। मैं विराट कोहली को यहाँ पे कोट करूँगा, 6 बैट्समैन 5 बॉलर, वो कहता था ये टेस्ट टीम है। जो रन्स 6 बैटर्स नहीं बना सके, वो 11 के 11 ऑलराउंडर डाल लें तब भी नहीं बनेंगे,
ठीक है, अगर आपकी नंबर 11 तक बैटिंग जाती है, और जो काम आपके 5 मेन बॉलर्स नहीं कर सकते ना, 20 विकेटें निकालने वाला, वो 11 के 11 भी बॉलिंग कर लें तो नहीं निकाल सकते। उसकी ये साइकी थी, वो इस साइकी के साथ लेकर चलता था और इसी वजह से वो डोमिनेट करता था, क्योंकि वो प्रॉपर बैटर बॉलर खिलाता था, वो ऑलराउंडर्स की तरफ बहुत कम जाता था। तो गौतम गंभीर ये जो ऑलराउंडर वाला कल्चर लेकर आए हैं ना, वो भी बहुत प्रॉब्लम है। फिर वो चेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, आज एक खेल रहा है, कल दूसरा खेल रहा है, परसों तीसरा खेल रहा है, वो कम्बिनेशन भी नहीं सेट होकर बैठ पा रहा। तो क्रिकेटर्स को ब्लेम करना जो है ना, वो आई थिंक सो उनके साथ थोड़ी ज़्यादती है। आप ज़रा ये भी तो देखें कि आईसीसी के अंडर, बीसीसीआई के अंडर मॉडर्न क्रिकेट अब चल किस किस्म की रही है। टी20 टेस्ट क्रिकेट है ही कितनी, ये भी तो देखें ना। साल के 10 महीने टी20 क्रिकेट खेलनी है, 11वें 12वें महीने आपने टेस्ट क्रिकेट खेलनी है, और एकदम से ये बटन थोड़ी लगा होता है क्रिकेटर्स के अंदर के टी20 का स्विच दब गया, चलो जी टी20 मोड में चले गए, वो उसके बाद वो बटन ऑफ किया, टेस्ट क्रिकेट का बटन दबा दिया, उस मोड में चले गए। ऐसे नहीं होता भैया। और थोड़ी सी अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, आप हेड कोच हैं, आपका भी कसूर है, चीफ सिलेक्टर का भी कसूर है, ठीक है ना। आप अपने ऊपर भी थोड़ा ले, क्रिकेटर्स को ब्लेम करना ज़रा थोड़ा इजी हो जाता है, ठीक है, उनका काम था, वो नहीं कर सके, वो एक अलग बात है, लेकिन आप थोड़ा बैगेज अपने ऊपर भी तो डालें, सारा उन्हीं के ऊपर थोड़ी डाल रहे हैं आप, है कि नहीं। ये कहानी है इंडिया के लिए ना, काफ़ी कुछ सोचने को है अभी। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना भाई लोग, पीस आउट।